तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आप देख सकते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर। यही पेपर आज रात को लीक हो गया, पेपर भौतिक विज्ञान का। तो जल्दी से इस पेपर को पूरा देख लीजिए, पूरा तैयार कर लीजिए। आपको यही पेपर आज बोर्ड पेपर में आने वाला है, तो जल्दी जल्दी तैयार कर लीजिए और देख लीजिए। आप पूरी तरीके से धुआं करके आएंगे पेपर में, बस इसे ही पेपर देख लीजिए। देख सकते हैं यहाँ से कि समय 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। ठीक, विद्यार्थी को सबसे पहले 15 मिनट पढ़ने के लिए पेपर को मिलेगा। ठीक, तो आपको 70 नंबर में पूरे 70 नंबर लाना है, तो इस पेपर को पूरी तरीके से हल कर लीजिए। ठीक, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड द, खंड या। ठीक, इस तरीके से आपके 5 खंड दिए गए हैं। ठीक, तो आपको खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। दूसरा है कि खंड बा में अति लघु उत्तरीय और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक का है। ठीक, खंड सा में लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। खंड द भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक खंड 3 अंक का है। खंड या में विस्तृत उत्तरीय तथा प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक का है। इस खंड के चारों प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्न आपको दिए गए चयन में से केवल 1 प्रश्न ही करना है। ठीक, तो खंड आ से हम शुरू करते हैं, सेक्शन ए से। ठीक, तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन सा है। ठीक, तो धारिता का मात्रक यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो 1 नंबर में सिर्फ आपको क्या करना होगा कि ओएमआरएफ सीट। ठीक, तो इसको आपको ओएमआरएफ सीट आपको हाई स्कूल में भरना है। यहाँ इंटर में ओएमआरएफ सीट शायद नहीं मिल रही है, तो यहाँ से आपको 1 नंबर का है। तो 1 नंबर कहने का अर्थ है आपको सिर्फ बहुविकल्पी आपके उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। ठीक, तो पहला यहाँ से कूलाम है, दूसरा एम्पियर है, तीसरा है वोल्ट और चौथा है कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक, इस तरीके से आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। ठीक, खंड ख में 50 ओम प्रतिरोध की धारित भौतिक तार को खींचकर ठीक उसकी लंबाई दोगुनी कर देती है, तो इसका न्याय प्रतिरोध है। ठीक, तो 25 ओम। ठीक, और यहाँ 50 ओम या फिर 100 ओम या फिर क्या है 200 ओम। ठीक, इस तरीके से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो विकल्प आपको सही लगता है वही विकल्प आप कर दीजिएगा। ठीक, ग नंबर में हेनरी प्रति मीटर मात्रक है किसका। पहला है ऑप्शन विद्युतशीलता का, या दूसरा है चुंबकीयशीलता का, तीसरा है विद्युतांक का, चौथा है स्वप्रेरणता का। ठीक, अब यहाँ से ख नंबर में है कि समय टी बीमा है, किस चीज़ की बीमा है, L/R की, या फिर दूसरा है RC की, या फिर तीसरा है √LC की। ठीक, चौथा है कि RC की। ठीक, इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक, आपको जो सही लगेगा वही टिक कर देना है जल्दी से। ठीक, यहाँ से अंग नंबर, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज ही अभी रात यही पेपर लीक हुआ है। यही पेपर आज आपके मॉडल, यही पेपर आपके बोर्ड पेपर में ज़रूर आएगा, तो जल्दी से तैयार कर लिए। अब धुआं करके आएंगे। यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी डिग्री ब्रलिंग तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक, पहला है कि अपवर्तित, दूसरा है 4 गुना बढ़ जाएगी, 2 गुनी बढ़ जाएगी, या फिर आधी हो जाएगी। ठीक, यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि N टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण है। ठीक, पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है कोटार, या फिर तीसरा है प्रोटॉन, या फिर पंजिट्रॉन। ठीक, इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक, यहाँ तो बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्पी भी आपको जिस तरीके से बहुविकल्पी दिख रहा है इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन भी जो आएंगे तो आप अच्छे से पूरे कर लेंगे। तो तैयार कर लीजिए, आज रात पूरा करके आप तभी सोइए, क्योंकि सोना आपके लिए ज़रूरी नहीं है जितना कि आपको पढ़ना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पेपर किस तरीके से हो रहा है, कि कितने ज़्यादा हार्ड पेपर आ रहे हैं कि आपको करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से खंड बा है सेक्शन बी। ठीक, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 का कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। ठीक, संबंध बताइए। तो यहाँ से आपको 1 नंबर का है, तो सिर्फ आपको 2 लाइनें लिखना है। संबंध में अकेले बताना है तो सूत्र लिख देंगे, तो अब उसमें भी आपके 1 नंबर मिल जाएंगे। ख नंबर में है साइक्लोट्रॉन किस
सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, इसको भी 1 नंबर में करना है तो आपको 1-2 लाइन लिख देना है, आराम से 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, ग नंबर में है चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन भी है। घ नंबर में है किसी धातु के लिए कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु के लिए देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। ठीक, तो गणना करना है तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आएंगे, तो 1-2 नंबर का है तो आप आसान तरीके से कर दीजिए। अंक नंबर में है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। ठीक, क्या समझते हैं तो इसका भी 1 नंबर का है तो 1 नंबर में कर दीजिए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए, तो ये भी 1 नंबर का है तो सिर्फ आपको 2 लाइनें करना है, तो 2 लाइन में आप आसान तरीके से पूरा कर दें। अब यहाँ से खंड सा सेक्शन सी शुरू होता है। ठीक, तो यहाँ से खंड का 3 का काम में दिया गया है। एक कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ से 2 नंबर का है। तो आपको सवाल आसान तरीके से आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। हो सकता है सुबह जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी जितने क्वेश्चन है जाते जाते आपको हम बता दें, जो कि आपको तैयार करके जाना है, तो आप आसान तरीके से पूरे नंबर करके आएंगे, पूरा छाप के आएंगे मेरे दोस्त। बस इसी को हल कर लीजिए एक बार बस। ठीक, ख नंबर में है क्यूरी की परिभाषा दीजिए। क्यूरी की परिभाषा दीजिए, तो क्यूरी की परिभाषा भी आपको 2 नंबर का है, तो सिर्फ आपको 3-3 4-4 लाइनें 1-1 पेज लिख देना है, सिर्फ आपको 2 नंबर आसान तरीके से मिल जाएंगे। ठीक, ग में है कि भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। भंवर धाराएं क्या हैं, किस तरीके से होती हैं, तो उसको समझाना है। ठीक, तो यहाँ से है घ नंबर में है संधि। डायोड में विभव परचीर से क्या तात्पर्य है। ठीक, इस तरीके से आपके क्वेश्चन दूसरा आप यहाँ से अथवा में करके दिए गए हैं। एलईडी का पूरा नाम लिखिए, एलईडी का पूरा फुल फॉर्म आपको लिख देना है। ठीक, आपको 2 नंबर आसान तरीके से मिल जाएंगे। खंड द, अब यहाँ से खंड द भी शुरू हो जाता है। सेक्शन डी 4 का धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की अनुमति मुक्त वेग और उनके अनुगमन वेग में क्या अंतर होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको दोनों में से अंतर लिखना है, तो अंतर आसान तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, ख में है कि किसी सेल की विद्युत वाहक बल तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर टर्मिनल विभवांतर में संबंध को सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक, यहाँ से सूत्र स्थापित करना है। ठीक, तो यहाँ से भी 3 नंबर का है, तो 3 नंबर से आसान तरीके से क्वेश्चन कर दीजिएगा। ठीक, ग नंबर में है कि एक रेडियो 7.5 HZ हर्ट्ज, इसको पढ़ते हैं, से 12 MHz बैंड के किसी स्टेशन के स्वरित हो सकता है, तो संगत तरंग दैर्ध्य बैंड क्या होगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ से भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ से इसको भी कर दीजिएगा, तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। घ नंबर में नाभिकीय संलग्न से क्या तात्पर्य है। ठीक, नाभिकीय संलग्न से क्या तात्पर्य है, यहाँ भी 3 नंबर का है, तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव 0 होता है, यह भी 3 नंबर का है। ठीक, अब यहाँ से खंड आ शुरू होता है। सेक्शन ई। ठीक, 5 नंबर में है परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। फोकस लेंस के लिए आपको सूत्र को क्या करना है, स्थापित करना है, सूत्र बताना है। तो हमने सूत्र भी आपको आसान तरीके से वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देंगे, तो वहां से जाके आप सूत्र को भी निगमन कर सकते हैं। ठीक, ख में है कि एक उभय उत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। 20 सेमी है। लेंस की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब इसे हवा में रखा जाए और जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है। ठीक, यहाँ भी 3 नंबर का आपका क्वेश्चन, अपवर्तनांक में डुबोया जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप आसान तरीके से इसे कर देंगे, तो आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। ग नंबर में है कि लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। ठीक,
विद्युत प्रेरण की व्याख्या करना है तो व्याख्या आप आसान तरीके से, यहाँ भी 3 नंबर का है तो 3 नंबर का आप आसान तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ धुआं धुआं भाई कर सकते हैं, सिर्फ इसी बोर्ड पेपर, इसी पेपर को आज रात बस अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हल कर लीजिए। यही बोर्ड पेपर में आने वाला है। पेपर लीक हो गया है भौतिक विज्ञान का। ठीक, घ नंबर में है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युतीय समीकरण का निगमन कीजिए। अथवा में करके दिया गया है तो दोनों में से आपको जो समझ में आता है उसे करना है। डी, ब्रेगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र स्थापित कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह भी 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो इसे भी आप कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक, अंगा नंबर में है फोटो डायोड प्रकाश सूचांक के रूप में कार्य करता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक, तो आप इसे भी आसान तरीके से कर सकते हैं। इनका अभी मतलब इनका नंबर नहीं दिया गया है, आप यहाँ 5-5 नंबर का है। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबंध कुल आवेग Q का 1/ε0 गुना होता है, तो जहाँ ε0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। ठीक, तो यहाँ से अथवा में करके दिया गया है 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको अथवा में दिया गया है तो क्वेश्चन 6 में चाहे आप अथवा वाला दूसरा वाला कर सकते हैं या फिर पहला वाला कर सकते हैं। ठीक, जो आपको आता है सिर्फ वही करना है भाई, और करना दोनों क्वेश्चन नहीं कर देना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आपको वही करना है जो आपको आ रहा है। ठीक, अनंत लंबाई के, यहाँ से अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है 6 का, तो अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसे भी आसान तरीके से कर लीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि धारावाही लंबी प्रणालिका में स्वयं प्रेरकता का सूत्र लिखिए। ठीक, यह भी क्वेश्चन 5 नंबर का है, अथवा में करके दिया गया है 4 कुंडली। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला क्वेश्चन है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली में वाट हीन धारा के महत्व को समझाइए। ठीक, इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। ठीक, यहाँ से 8 नंबर में हाई गैस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यह भी 5 नंबर का है, और आपको अथवा में दिया गया है कि पूर्व आंतरिक परावर्तन के रूप में क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता शर्तें लिखिए। ठीक, यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप 5 नंबर में 8 में भी दिया है, 7 में दिया गया है अथवा में। तो अथवा में जो दिए गए हैं भाई दोनों नहीं करना है, जो आपको समझ में आता है वही करना है। ठीक, अब यहाँ से 9 में है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या आप समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप धुआं कर देंगे, बस इसे ही तैयार कर लीजिए। ठीक, यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ से आपका 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में अथवा में करके दिया गया है कि LCR संयोजन के लिए ऋण क्रम अनुनादी परिपथ बनाए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। यह भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर या बोर्ड पेपर में यही पेपर आने वाला है, तो आप धुआं पूरी तरीके से करके आएंगे। बस इसे ही तैयार, आज रात को सोइए नहीं, बस इसे ही तैयार करते चले जाइए और आपको आसान तरीके से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों यार तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से तैयार कर लें और वो भी अच्छे अंक से पास हो जाएं। ठीक, तो आज के बस इतना ही, जल्दी से तैयार कर लीजिए। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सुबह हम ज़रूर बता देंगे चलते आप उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा, आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।